इस क्वेश्चन में y पैरामीटर दिया है और एक सर्किट दिया हुआ है और हमें न्यू y पैरामीटर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और इसके टर्मिनल्स को नाम दे देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 ओम और इन टर्मिनल्स को हम लोग जो नाम देंगे वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा आ जाएगा V1, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टर्मिनल V2। हम लोगों को न्यू टर्मिनल्स निकालने हैं। आप चाहो तो V1 डैश भी लिख सकते हैं, नहीं तो V1 ही रहने देते हैं, पोटेंशियल बराबर रहेगा। तो हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम दोनों यहाँ पे I1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पे I2। हम लोग कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे दूसरा करंट जा रहा है I, ठीक है, और यहाँ पे I1 डैश। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट है वो कौन सा है, I2 डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है y इज इक्वल टू y पैरामीटर्स गिवन है। तो आप y पैरामीटर्स को लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, जो भी गिवन है 5 3 1 2। ठीक है, अगर हम y पैरामीटर्स क्या होते हैं, I1, अगर मैट्राइसिस की फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग तो I1 I2 इज इक्वल टू मैट्राइसिस दैट इज 5 3 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका V1 V2। ठीक, अगर मैट्राइसिस को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू 5 V1 प्लस 3 V2। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, मैट्राइसिस को ओपन कर लिया और I2 हो जाएगा हमारा V1 प्लस 2 V2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है हमारा वो क्या है, V1, और ये पोटेंशियल क्या है, V2। अगर मैं इस करंट को लिखना चाहूँ तो ये करंट हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम। तो अगर मैं I1 डैश की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे I1 डैश की बात करूं तो I1 डैश इज, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप KCL लगा लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I1 प्लस I। सिमिलरली अगर हम लोग I2 डैश की बात करें तो इस पॉइंट पे आप KCL लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा हमारा, I2 माइनस I। टुवर्ड्स द नोड आ रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। I1 हम लोगों को पता है, ये इक्वेशन में यहाँ पे रख लीजिए, I1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5V1, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यूज पुट करी हैं और कुछ नहीं, V2, और इस I की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, यानी V1 माइनस V2। इसको सॉल्व करिए तो आपका आएगा 6V1 माइनस प्लस 2V2, ये हो जाएगा I1 डैश। सिमिलरली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो I2 डैश क्या हो जाएगा हमारा, I2 को लिखेंगे V1 प्लस 2V2 और यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे इक्वेशन रखेंगे V1 माइनस V2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, V2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 कैंसिल हो जाएगा, तो चाहो तो आप 0 लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये अंडरस्टूड है, इक्वल टू V2। अब इस इक्वेशंस को हम लोग मैट्राइसिस के फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 डैश I2 डैश, ये हमारा न्यू y पैरामीटर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6203, यहाँ पे आ जाएगा मैट्राइसिस क्लोज V1 और ये V2। आप चाहो तो डैश भी लगा सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू y पैरामीटर निकालना है हम लोगों को। तो इस सर्किट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं इस सर्किट को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कि हमारा 1 ओम
और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग टर्मिनल 2 बनाएंगे। ये हमारा 2 जो क्वेश्चन में गिवन है। कॉमन ग्राउंड लेके यहाँ पे एक नया रेजिस्टर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो वैल्यूज के नाम देते हैं। ये हमारा V1 है और ये हमारा यहाँ पे हमारा नेटवर्क, ये आप कह सकते हो ये जो Y पैरामीटर यहाँ पे गिवन है उसी की वैल्यू रखी गई है। यहाँ पे V2 सेम, यहाँ पे V2 रहेगा, यहाँ पे भी V1 रहेगा। करंट को मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा I1 और यहाँ पे करंट आएगा I2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करंट एंटर हो रहा होगा, यहाँ पे जो I1 डैश होगा, I1 डैश, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ I1, और इसको भी एक नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं स्मॉल I दे देते हैं इसको, यहाँ से नाम देता है I1। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी दो करंट होंगे। एक करंट होगा ये आपका I2 डैश और यहाँ पे एक करंट जा रहा होगा I2 नाम दे देते हैं। इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पे इस वोल्टेज का नाम दे देते हैं Vx। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन Vx है, तो Vx को ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा Vx माइनस V1, यहाँ का पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस Vx माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 ओम प्लस Vx बाय 2। तो एक रिलेशन आ जाएगा Vx के टर्म्स में। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2Vx माइनस V1 प्लस Vx माइनस V2 प्लस Vx इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो Vx आ जाएगा, Vx किसके टर्म में होगा, V1 और V2 के टर्म्स में, डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही I, यहाँ पे आपका I1 डैश जो रहेगा वो क्या रहेगा, I1 प्लस I1 स्मॉल I1। इस पॉइंट पे हम लोगों ने KCL लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा Y1 डैश, यहाँ पे जो Y नेटवर्क आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, I1 इज इक्वल टू 5V1 प्लस 3V2 और I2 इज इक्वल टू V1 प्लस 2V2। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो V1 की वैल्यू लिख देंगे 5V1 प्लस 3V2। इस I1 डैश की वैल्यू क्या होगी, I1 डैश की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल I1 है, इसकी वैल्यू होगी V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाय 1 ओम। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू लिख दीजिएगा I1 की, और इस Vx को, ये जो आपका Vx है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जब रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 माइनस Vx की वैल्यू क्या है, 2V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 डैश, चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो I1 डैश आएगा आपका, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, 5V1 प्लस 3V2 प्लस 4V1 माइनस 2V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5V1 प्लस 3V2 प्लस 2V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लेंगे 4, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 से 20, 20 प्लस 22, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 11 बाय 2 V1। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 बाय
4v2। I2 को सॉल्व करते हैं, I2 को सॉल्व करते हैं तो I2 क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग I2 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, I2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस स्मॉल I2। सबसे पहले हम लोग स्मॉल I2 को सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल I2 क्या हो जाएगा हमारा, V2 माइनस Vx बाय 2। इस I2 की वैल्यू क्या होती है, इस I2 की वैल्यू हमें पता है, सॉरी इस V2 माइनस Vx, तो इस Vx की वैल्यू हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस Vx को हम लोग लिख सकते हैं 2V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 4 और होल में आ जाएगा हमारा 2। इस I2 को सॉल्व करिए तो आपका I2 क्या आ जाएगा, 1/8 ब्रैकेट में माइनस 2V1 प्लस 3V2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू 1/8 कॉमन ले लीजिए माइनस 2V1, हम बाद में चाहें तो -1/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये अब यहाँ पे I2 की वैल्यू, ये जो स्मॉल I2 की वैल्यू है ये हम लोगों ने अभी भी निकाली। ये जो कैपिटल I2 की है इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पता है, कैपिटल I2 इज इक्वल टू V1 प्लस 2V2, तो इसकी वैल्यू इसको यहाँ रख देते हैं। तो I2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस 2V2, यहाँ पे आ जाएगा V1 प्लस 2V2। सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे प्लस 1/8 माइनस 2V1 प्लस 3V2। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 8V1 प्लस 16V2 माइनस 2V1 प्लस 3V2 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा हमारा 8, तो 8 को बाहर निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6V1 और 16 प्लस 3 19V2। रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4V1 और ये हो जाएगा 19/8V2। ये आपका आया I2 डैश। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि जो हमारा I1 डैश आया वो क्या है, 11/2V1 प्लस 11/4V2। I2 डैश क्या आया हमारा, 3/4V1 प्लस 19/8V2। अगर हमसे Y मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में 11/2 11/4 और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 19/8। यूनिट याद रखिएगा, सीमेंस होती है।